गुड नाइट। उसने इतना बोलते ही फोन रख दिया। फोन क्या रखा, मानो जैसे मेरी धड़कन ही थम गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे उसे बताऊं कि कितना चाहने लगा हूं मैं। कैसे सिर्फ वो मेरे ख्वाबों ख्यालों पर राज कर रही है। कैसे उसकी छोटी से छोटी चीज की मुझे फिक्र होने लगी है। यार कैसे कैसे आप खुद को रोक सकते हो उसी इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने से। कैसे अंदर दबा सकते हो इस एहसास को कि कितना चाहने लगे हो तुम उसे, फिर चाहे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ये अब, लेकिन नहीं, अब और नहीं। इससे ज्यादा खुद को नहीं रोक सकता था मैं अब। प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर बेस्ट फ्रेंडशिप टूटने का जो डर था उसने मुझे आज तक रोका हुआ था, लेकिन अब और नहीं यार। रात के 2 बज रहे थे, वो सो चुकी थी और मेरी नींदें उड़ी हुई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज रात उसे सब कुछ बता दूंगा, जो भी मैं उसके लिए महसूस करता हूँ। अपना फोन उठाया, उसकी चैट स्क्रीन ओपन करी और लिखता चला गया। कब आधा घंटा बीत गया लिखते लिखते पता ही नहीं चला। शायद मैं उसे सब कुछ बता रहा था, जितनी बातें मैंने आज तक छुपा के रखी थी, बेखौफ कि वो उसके बाद रुकना चाहेगी या नहीं। लिखने के बाद मैं बस यही सोचता रहा कि वो कैसा रिएक्ट करेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या हमारी फ्रेंडशिप तो नहीं खत्म हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे पता था उसके उठने का टाइम 7 बजे होता है। मैंने सोचा भी कुछ देर सो जाऊं, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बस फिर क्या, ऐसे जागते जागते सुबह हुई और चिड़ियां चहचहाने लगी। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट्स थे। मैंने अपना फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, उसकी चैट स्क्रीन खोली और उसके ऑनलाइन आने का वेट करने लगा। बस फिर क्या, जैसे ही 7 बजे उसका अलार्म बजा होगा, 7:02 पे उसने अपना व्हाट्सएप खोला, ऑनलाइन आई और मेरे मैसेज को सीन किया। सीन होते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपना फोन लॉक करके साइड में रख दिया। 5 मिनट्स बीते, 10 मिनट्स बीते, मैं और बेचैन होने लगा। अबे यार, किसी की भी फटती है प्रपोज करने के बाद। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन ऑन हुई। देखा तो उसकी वीडियो कॉल आ रही थी। मैंने कॉल पिक की तो वो मेरी आंखों के सामने ही थी, और जो मैंने देखा, देखते ही मेरी आंखें चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रोते रोते उसने मुझसे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी बताने में। इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आई। उसने कहा, इतनी देर क्यों लगाई यार, कितने महीनों से तुम्हें देख रही हूं मैं। इतना टाइम लगाता है कोई प्रपोज करने में? तुम ना डम्बो के डम्बो ही रहोगे। हर चीज में सुस्ती, हर काम में सुस्ती रहती है बस। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं? उसने कहा, क्यों नहीं पता होगा स्टूपिड। एक लड़की को यूं पता चल जाता है जब कोई लड़का उसको जेन्युइनली प्यार करता है। और प्यार सिर्फ तुम नहीं, मैं भी बहुत करती हूँ। मैंने कहा, अबे जब तुम करती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मैं चाहती थी कि तुम पहले बताओ, तुम कन्फेस करो पहले। मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने उसे बहुत सारा आई लव यू बोला, और पहली बार जब मैंने उसके मुंह से आई लव यू टू सुना, जो भैं भैं करके रोना शुरू किया है मैंने, बस पूछो मत। वो मुझे पागल जैसी छुपाए जा रही और मैं रोए जा रहा। वो फीलिंग भी क्या फीलिंग होती है यार, जब तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है और वो भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लोगों को डर लगता है क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो आप अपना प्यार भी खोते हो और अपनी दोस्त भी। लेकिन अगर चीजें अच्छी चलती रहें तो इससे खूबसूरत रिलेशनशिप कोई भी नहीं।